हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं सर कुमार से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल और स्टडी फॉर एग्जाम में। तो गाइस हम पढ़ रहे थे समाप्त कर चुके हैं। तो आज की वीडियो हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात दोस्तों, आज की वीडियो हम देखेंगे अनुपात और समानुपात। तो मैं सीखेंगे अनुपात और समानुपात कैसे करते हैं, पर इसे देख लेंगे। अनुपात के बारे में जान लेंगे और समानुपात के बारे में जान लेंगे। तो हम दोस्तों पहले अनुपात के बारे में जान लेते हैं, फिर समानुपात के बारे में जानेंगे। तो इसलिए देखिए कैसे अनुपात कैसे करते हैं। अनुपात 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 किससे कहते हैं? तो संख्याओं यह संख्या या समान राशियों के प्रकार के वह संबंध है। यह संख्याओं या समान प्रकार की राशियों का वह संबंध है। देखिए वो संख्याओं या संख्याओं से कोई प्रकार हो, संख्या हो या कोई वस्तु का जो भी टेबल कुछ जो भी हो, तो संख्याओं का समान प्रकार की राशियों का वह संबंध है जो यह दर्शाता है कि पहली वस्तु दूसरी वस्तु में कितनी गुनी है। दूसरी वस्तु की कितनी गुनी है। यह दर्शाता है कि पहली वस्तु दूसरी वस्तु कितनी गुनी है। जैसे गुनी है, एक गुना है, कितना गुना है, चलिए गुना है, कितना गुना है। देखिए अनुपात कैसे करते हैं। यह संख्याओं या समान प्रकार की कोई भी राशि हो, इसका वह संबंध दर्शाता है जो कि पहली वस्तु जो है दूसरी वस्तु कितनी गुनी है, यानी कितना गुना है। ठीक, तो सामान्यतः एक राशि अंश और दूसरी राशि हर होती है। देखिए यह संख्या या समान राशि को वह संबंध दर्शाता है, वह संबंध है जो यह दर्शाता है कि पहली राशि कोई भी पहली राशि मान लीजिए, ये दूसरी राशि, ठीक है, पहली राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है। हमारी ये दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है। छोटी से समझिए कितनी गुनी है। और इसमें समानता एक राशि अंश और दूसरी राशि हर होती है। समानता एक राशि अंश और दूसरी राशि हर। तो अंश बटे अंश क्या हो जाएगा, अंश और हर, यानी कि हमें भिन्न में लिखना होगा। एक राशि x से एक राशि y, तो एक राशि अंश हो गया यह, और एक राशि क्या हो गया, ये हर हो गया। तो हमें यानी कि भिन्न के रूप में लिखना होगा, x बटे y, a बटे में b, c d, मुझे हमें भिन्न के रूप में लिखना होगा। ओके, यानी कि हमें भिन्न के रूप में लिखना होगा। देखिए तो आसान भाषा देख लेते हैं। आसान भाषा में होता है क्या, सजातीय राशियों का वह संबंध अनुपात कहलाता है। सजातीय राशियों के बीच का संबंध, सजातीय राशियों का बीच का संबंध अनुपात कहलाता है। देखिए कि यह संख्या या समान प्रकार की राशियों का वह संबंध है जो यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि कितनी गुनी है।
समानता इसमें एक अंश और एक हर होती है, तो यानी कि हम अंश बटे में हर कैसे लिखेंगे, जब भिन्न के रूप में लिखेंगे तो हमारा अंश बटे में हर होगा। लेकिन आसान भाषा में याद करने का तरीका है कि सजातीय राशियों के बीच के संबंध अनुपात कहा जाता है। ओके, देखिए अनुपात का चिन्ह क्या होता है, अनुपात का प्रतीक, अनुपात का प्रतीक होता है, अनुपात का प्रतीक है चिन्ह। देखिए अनुपात का चिन्ह होता है इस प्रकार से, ये एक ऊपर बिंदु उसके नीचे बिंदु। देखिए अनुपात का चिन्ह जब हम भी लिखना होगा, हमें लिखना है क्या, मान लीजिए हमें एक्स और वाई का अनुपात लिखना है, एक्स और वाई का अनुपात लिखना है, तो हम एक्स अनुपात वाई लिखेंगे। और मान लीजिए 2 और 4 का अनुपात लिखना है, तो 2:4 के रूप में इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, 2:4 के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे, इनका अनुपात का चिन्ह है हमारा। तो देखिए हो गया, अनुपात का चिन्ह आपका इस प्रकार से है। देखिए अब इसे एक राशि अंश में चाहे एक राशि हर में, तो इसके हम क्या कर लेंगे कि जब एक्स बटे वाई लिखेंगे तभी तो एक राशि अंश होगी और दूसरी राशि क्या होगी, हर होगी। हमें कहा है कि पहली राशि हर अंश को दूसरी राशि हर को व्यक्त करती है, यानी कि दर्शाती है, हर होती है, यानी कि देखिए हर होती है, एक राशि अंश और दूसरा हर होती है। तो हम इसको एक्स और वाई को अनुपात में लिखना है, एक्स और वाई को अनुपात में लिखे, एक्स और वाई, तो यानी कि एक्स अंश होनी चाहिए, एक हर होना चाहिए, तो एक क्या हो गया, अंश हो गया, एक हर हो गया। यानी कि बाटा, ये अनुपात का जो चिन्ह दिख रहे हैं इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसके। देखिए जब हम एक्स अनुपात वाई लिखे हैं, एक्स अनुपात वाई लिखे हैं, तो इसे हम और भी तरीका से लिख सकते हैं, एक्स बटे में वाई, तो एक राशि अंश और एक राशि हर हो जाएगी। यानी कि हम अनुपात के चिन्ह को इस रेखिंग यानी कि बाटा के रूप में भी समझ सकते हैं, यानी कि भिन्न के रूप में। तो ये 2 भागों में डिवाइड करने के, एक्स और वाई 2 भाग में हो गया, वाई में एक्स, यानी कि जब हम एक्स अनुपात में लिखेंगे इसको, एक्स और वाई को, तो एक्स अनुपात वाई, और इससे क्या लिखेंगे, एक्स बटे में, यानी कि एक अंश में हो जाएगा, एक हर में, तो इसका चिन्ह ये हो सकता है। तो चलिए ये अब क्या हो गया, अंश और हर। तो आगे की ओर देखेंगे, ये अंश की अनुपात कितने प्रकार से, इस पर देख लीजिए हम, उसको छोड़ ले सकते हैं। चलिए अनुपात के प्रकार देख लेते हैं। अनुपात का उसका प्रकार देख लेंगे हम कि कौन अनुपात होता है, मतलब कैसे कैसे अनुपात आते हैं, कौन कौन अनुपात होते हैं। तो देखिए अनुपात के प्रकार, ऐसे में अनुपात में 10 होते हैं, अनुपात के प्रकार। अनुपात के प्रकार इसी तरह हमें 10 लिख देंगे, 10 प्रकार होते हैं, लेकिन हमें 3 समझना है, 3 को डिस्कस करना है। देखिए एक पहला होता है अनुलोम अनुपात, अनुलोम अनुपात, अनुलोम अनुपात। दूसरा होता है प्रतिलोम अनुपात, एक होता है मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात, एक होता है आधानुपात, आधानुपात, एक होता है 1 2 3 4, और एक होता है तिहरानुपात, तिहरानुपात, एक होता है तिहाई अनुपात, तिहाई अनुपात, तिहाई अनुपात, और एक होता है, और एक होता है कि समानुपात, समानुपात, और सातवां जो होता है वित्तानुपात, वित्तानुपात, और तो एक और होता है, इसी में 8वां होता है वर्गानुपात, वर्गानुपात। एक ले लीजिए अपने 9 सामान्य अनुपात, सामान्य अनुपात। ये आपके 9 अनुपात हुए, अनुलोम अनुपात, प्रतिलोम, मिश्रित, आधानुपात, तिहारानुपात, तिहाई अनुपात, समानुपात, वित्तानुपात, वर्गानुपात और सामान्य अनुपात। इसमें 3 को डिस्कस करना है। देखिए समानुपात कहा जाता है, समानुपात, सही,
तो हम इसमें से एक ये देख लेंगे समानुपात किसे कहते हैं, समानुपात किसे कहते हैं, और यहाँ पर मिश्रित अनुपात किसे कहते हैं, और सामान्य अनुपात किसे कहते हैं। बाकी सब दोस्तों हमारे कोई काम की नहीं, इसलिए हम आपके सिर्फ लिखा चुके हैं कि एक अनुपात कई प्रकार के होते हैं, कि अनुलोम, प्रतिलोम, मिश्रित आधानुपात, गहरानुपात, क्या अनुपात, समानुपात, वित्तानुपात, वर्गानुपात, सामान्य अनुपात। यानी कि आपके 9 ऐसे में तो 9 हमारे क्या हो जाएंगे, अनुपात हो जाएंगे। इसमें से 3 को डिस्कस करना है। आप निकाल दीजिए मिश्रण को, मिश्रित अनुपात ये हो गया, समानुपात, एक सामान्य अनुपात, सामान्य 3 को हमें डिस्कस करना है। चलिए पारा से सभी को डिस्कस कर लेंगे। देख लीजिए सब देख सकते हैं, आपका विचार क्या है। इसलिए हम 3 को देखेंगे, मिश्रित अनुपात, समानुपात और सामान्य अनुपात। चलिए सभी को पारा से देख लेंगे। अनुपात का समझ में आ गया। तो सामान्य अनुपात, सामान्य अनुपात का जो सिंपल सा 2:4, 2:4, 7:6, 5:6, इस प्रकार से ये सामान्य अनुपात कहलाएंगे। सामान्य अनुपात इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2/4, 7/6, 5/6, इसे हम सामान्य अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। तो अब देखेंगे मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात, समानुपात को हम देखेंगे। रुकिए थोड़ा सा, सामान्य अनुपात और मिश्रित अनुपात को देखेंगे। मिश्रित अनुपात, सामान्य अनुपात, 2 या 2 से अधिक पद वाले, 2 या 2 से अधिक पद वाले का प्रथम भाग, प्रथम पद और दूसरा पद मिश्रित अनुपात कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक पद वाले, देखिए एक पद ये हमारी 2 और 4, 7, 6, 8, 5, ये आपका यहाँ पे लिए छोटा सा 3, 5। चलिए कहा 2 या 2 से अधिक पद है, तो देखिए 2 से भी अधिक है, 2 या 2 से अधिक वाले प्रथम पद, सभी का प्रथम पद क्या जाएगा, 2, 7, 3, 2, 7, प्रथम पद का गुणनफल, देखिए का गुणनफल, देखिए प्रथम पद का गुणनफल, दूसरा पद का गुणनफल, यहाँ पर देखिए प्रथम पद का दूसरा गुणनफल मिश्रित अनुपात कहलाते हैं। देखिए प्रथम पद कितना आ जाएगा, 2, एक प्रथम 2 हो जाएगा, एक 7 हो जाएगा, एक 3, यानी इस तरीका, तो 2, 7 और 3। फिर अनुपात में दूसरा पद 2, 4, 6 और 5, 4, 6 और 5, देखिए 2 के पास में चला जाएगा 2 बार में, 3 के पास से 2 बार में, यानी क्या हो गया 7, बचा अनुपात में 4, 5, 20, यानी आपका मिश्रित अनुपात हो जाएगा 7:20। और एक लीजिए 3:2, 9:6, 7:5, ये आपका इस प्रकार। तो प्रथम पद क्या जाएगा, 3, 9, 7, 3, 9, 7, प्रथम पद का गुणनफल, दूसरे पद का गुणनफल 2, 6, 5, देखिए 3 के पास से चला जाएगा, 3 के पास 2 बार में, अब कोई नहीं जाएगा, 9 से 63 अनुपात 20, 4, 5, 20, 63:20, आपका ये मिश्रित अनुपात हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही रह लेते हैं, और कल की वीडियो में समानुपात के बारे में और उसके टाइप के बारे में देख लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद सो मच।